अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। सेठ दाऊद कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। प्यार से कहता है जरा ध्यान से पढ़ो, आज ये खबर पढ़कर पूरा शहर हिल चुका है। असलम को अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। हर तरफ एक ही सुर्खी है, कार चोरों का सुरागिया गिरफ्तार। ये कोई आम केस नहीं पिया जी, ये एक खुली जंग है। सामल कहता है वो हर जायज और नाजायज तरीका इस्तेमाल करेगा सेठ दाऊद हमें फंसाने के लिए। वो कहेंगे कि हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ पिया अपनी दोस्त को कहती है कि जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, उसने मेरा साथ देने का फैसला किया और जिसे मैंने अपना माना था वो वही मुश्किल वक्त में दामन छुड़ाकर भाग गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अब हालात बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अगर किसी ने पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर सामल कहता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। पिया मेरी जिंदगी है, जिंदगी में पहली बार मैंने उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत की है। दूसरी तरफ का शौर उससे पूछता है कि जिंदगी में मैंने पहली बार इतने इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, अब तुम साफ क्यों नहीं बता देती हो कि असल माजरा क्या है। वो अपने शौहर को बताती है कि वो असलम मैकेनिक नहीं था, ये उसका केस है। वो एक गरीब और शरीफ आदमी है, उसको बिला वजह फंसाया जा रहा है। की तरफ पिया और सामल की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। जैसे ही अदालत में असलम साहब को लाया जाता है, पिया तो पहले ही से मौजूद होती है लेकिन सामल अभी तक नहीं पहुंचा। सब यही समझ रहे होते हैं कि सामल अब नहीं आएगा क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन फिर अचानक सामल वहां पहुंच जाता है और जैसे सबकी नजरें सामल पर पड़ती हैं तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। सामल सीधा इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और जान लो मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं खामोश नहीं रहने वालों में से हूँ। दूसरी तरफ सेठ दाऊद इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बिछा चुका है जिसमें असलम साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। पिया और असलम के वकील पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन अदालत जमानत देने से इनकार कर देती है, बल्कि असलम साहब को जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। ये सुनकर पिया और सामल दोनों हिल कर रह जाते हैं। पिया जोरों कतार रोने लगती है। जब वो घर वापस आती है तो अपनी माँ जकिया को बताती है तो उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है। ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है, अगर तुम जिद ना करती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। इधर वकील भी सामल को समझाने की कोशिश करता है कि सेठ दाऊद से ज्यादा उलझना ठीक नहीं है, लेकिन सामल अपने दोस्त को दो टोक जवाब देता है मुझ पर आई तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर किसी ने पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि सामल पिया का पूरा साथ देगा? क्या आल यार सच जान पाएगा और सेठ दाऊद अपनी पूरी कोशिश करेगा कि असलम साहब को बरी ना हो? देगा इस जंग में कौन, असलम साहब या फिर दाऊद? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।